Good morning, class. Today is next properties of non-metals, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें अपन ने प्रीवियस क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था अपन ने, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। इसमें सबसे पहले अपन ने फिजिकल स्टेट को देखा था कि जो नॉन मेटल्स है तीनों फिजिकल स्टेट्स में मिलती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। सॉलिड में अपन ने देखा था कार्बन, सल्फर और फास्फोरस। गैस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा। लिक्विड में ब्रोमीन देखा था अपन ने। ये इसकी फिजिकल स्टेट थी नॉन मेटल की, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ये नॉन मेटल्स अवेलेबल होते हैं। फिर अपन ने सेकंड स्टेट देखी थी लस्टर। लस्टर में देखिए, वैसे नॉन मेटल्स की क्या होती है, डल लस्टर होती है, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग कलर्स के क्या मिलते हैं, नॉन मेटल मिलते हैं, जैसे कि आयोडीन का और क्लोरीन का कलर येलोइश ग्रीन होता है। फॉस्फोरस का रेड और वाइट देखा था अपन ने। सल्फर का येलो। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये गैसेज कलरलेस होती है। इसमें एक एक्सेप्शन देखा था अपन ने, डायमंड। डायमंड में लस्टर होती है क्योंकि वो क्रिस्टल होता है और वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो डायमंड क्या है, एक्सेप्शन है, जो कि कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन का ही टाइप है। नेक्स्ट देखा था अपन ने मेल्टिंग पॉइंट। अपन ने देखा था जो नॉन मेटल्स के लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी लो ही होते हैं। जैसे सल्फर का दे रखा है 119 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाता है। आयोडीन था 113 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी इस टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सेप्शन देखा था ग्रेफाइट और डायमंड। ये क्या होते हैं, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी मेलाबिलिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं इनमें ये नॉन मेलाबल होते हैं। जैसे मेटल्स तो क्या थे, उस पे हैमर से स्ट्राइक करने पे, बीट करने पे क्या हो रहा था, वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो रहे थे। जबकि नॉन मेटल पे यदि हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ब्रिटलनेस। तो ये ब्रिटल होते हैं। फिर अपन ने फिफ्थ देखी थी डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स को थिन फाइन वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, तो डक्टिलिटी हो गई थी। आज देखते हैं अपन कंडक्टिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप चाहे तो इसको अलग अलग राइट कर सकते हैं, कंडक्टिविटी इन हीट और कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दोनों के ही क्या होता है, बैड कंडक्टर होते हैं। दोनों के ही क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। तो हीट के भी बैड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड कंडक्टर होते हैं। तो इसमें आप राइट कर लेना, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक एक्सेप्शन है जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आता है, 10th तक ये पूछा जाता है, तो आपकी क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंस रखता है और काफ़ी बार बोर्ड क्लास में आ भी जाता है। एक कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है, और कार्बन का एलोट्रॉप होता है डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो ग्रेफाइट क्या है, एक तरह से कार्बन का ही टाइप है, लेकिन ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इसके पीछे रीजन है, वो आपको राइट करना होता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है वाई इज ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर, तो उसमें आपको आंसर राइट करना होगा, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड स्पेस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट में काफ़ी सारी फ्री लेयर्स होती है, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होती है, और इनमें काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 लेयर्स के बिटवीन गैप भी होता है। तो इस टाइप से काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन फ्री है यहाँ से, इसके बिटवीन कोई बॉन्डिंग नहीं है। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री है, इसके बिटवीन भी कोई बॉन्डिंग नहीं। कुछ एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बॉन्डेड रहते हैं, बाकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, और लेयर्स के बिटवीन गैप होने की वजह से ये ग्रेफाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसमें आपको ग्रेफाइट के बारे में राइट कर लेना है, और आईएमपी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नॉर्मली जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट की पुअर कंडक्टर कहते हैं, बैड कंडक्टर होती,
बस ग्रेफाइट को छोड़ के ग्रेफाइट यहाँ एक्सेप्शन है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। राइट कर देंगे रीजन, क्योंकि लेयर्स के बिटवीन गैप होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। हार्डनेस देखें, नॉन मेटल क्या होती है, यूजुअली सॉफ्ट होती हैं। नॉन मेटल आर यूजुअली सॉफ्ट इन नेचर, एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप है, जो कि क्या है, नेचर में सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल में जाना जाता है अर्थ सरफेस के ऊपर। तो डायमंड क्या है, हार्ड है। बाकी सभी नॉन मेटल्स क्या है, सॉफ्ट होती है। सोनोरस की बात करें, सोनोरस एक स्पेशल मेटेलिक साउंड था जो कि मेटल्स पे स्ट्राइक करने पर जनरेट होता है। जैसे स्कूल बेल है, टेम्पल बेल है, जैसे उस पर आप स्ट्राइक करते हैं तो उसमें एक स्पेशल मेटेलिक साउंड आता है और वो थोड़े से टाइम के लिए वाइब्रेटेड भी रहता है। उसी को अपन ने क्या कहा था, सोनोरस। जब ऐसा नॉन मेटल्स में नहीं जनरेट होता है ये स्पेशल मेटेलिक साउंड, तो ये क्या होती है, नॉन सोनोरस होती है। नॉन मेटल कैसी होती है, नॉन सोनोरस। क्लियर है। नाइन्थ है लास्ट इसकी प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, डेंसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी लो डेंसिटी होती है, काफ़ी कम डेंसिटी होने की वजह से ये क्या होते हैं, मटेरियल्स लाइट वेट भी होते हैं, साथ में पानी की अपर सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं, सिंक नहीं होते, डूबते नहीं है। तो नॉन मेटल्स हैव ए लो डेंसिटी, देयर मटेरियल्स आर लाइटर इन वेट, सो इट्स फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। इसलिए ये क्या करते हैं, वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये देखिए अपन इसमें रिएक्शंस का पार्ट आएगा और इसमें रिएक्शंस आएंगी तो उनको सबसे पहले अपन बनाना सीखेंगे कि कैसे रिएक्शन होती हैं, कैसे फॉर्मेशन होती है, इसके लिए क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इस पार्ट को अपन लास्ट में देखेंगे। इससे पहले आपको वैलेंसीज मैं बताऊंगा, इसके लिए वैलेंसी टेबल आपको दी जाएगी, उसको आपको लर्न करना है, राइट भी करना है। फिर आपको बताया जाएगा कि रिएक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, और दोनों साइड क्या रहते हैं, दोनों को एक एरो के साइन से सेपरेट करते हैं। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या होता है, इक्वल होते हैं, कैसे उसको रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है, ये सब चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद में आप देखेंगे एक इजी मेथड से आपको ये रिएक्शंस बनाना भी आ जाएगी। इसमें कहीं कोई लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वैलेंसी टेबल का नॉलेज होना चाहिए, रिएक्शंस कैसे बनाते हैं वो थोड़ा मेथड आपको आ जाएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ टाइम आफ्टर अपन देखेंगे, जिसमें अलग अलग टाइप की रिएक्शंस दे रखी हैं। ये सब रिएक्शंस आपको ड्रॉ करना आ जाएंगी, बनाना आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।